हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू संकल्प क्लासेस। मैं हूं उत्पल सिंह और आज आप लोग के सामने लेके आया हूं एक नया टॉपिक। आज हम लोग टेंस के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स बिगिन। माय डियर फ्रेंड्स, टेंस होता क्या है? टेंस वो होता है जिससे कि समय का बोध हो, जिससे किस समय में क्या हम कार्य कर रहे हैं, किस समय में वो कार्य संपन्न हो रहा है, किस समय में वो काम को हम कर रहे हैं, उसको टेंस बोलते हैं। हिंदी में इसको काल भी कहते हैं। Next is what tense is. Okay, then tenses are the form taken by a verb to show the time of an action or the state of an event. दोस्तों ये टेंस होता है। ठीक है, टेंस के कितने प्रकार होते हैं? There are three tenses. Okay, the present tense, the past tense and the future tense. एक एक करके हम इसके बारे में पढ़ते हैं, इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। नेक्स्ट, Each of the three tenses has 4 forms. सबके 4 भाग होते हैं, सबके अलग अलग। प्रेजेंट टेंस के 4, पास्ट टेंस के 4 और फ्यूचर टेंस के 4। ओके, each of the 3 tenses has 4 forms or subdivisions to show continuity or completeness of the action and the time. These are indefinite or we can say simple. हम इसको indefinite tense भी बोलते हैं, simple tense भी बोलते हैं। और दूसरा है कंटिन्यूअस और इम्परफेक्ट टेंस। ओके, नेक्स्ट इज परफेक्ट टेंस एंड नेक्स्ट इज परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, वी विल स्टडी दिस टेंसेस वन बाय वन इन डिटेल्स। एक टेबल देख लेते हैं हम लोग टेंस का। लेट्स सी वन टेबल। टेबल ऑफ टेंसेस लाइक इन प्रेजेंट टेंस इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट इज प्ले और प्लेज। कंटिन्यूअस टेंस इज आर एम के साथ लगता है, प्लेइंग होता है। जैसे इज आर एम आईएनजी फॉर्म लगेगा। परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में हैव हैज़ के साथ लगेगा, हैव हैज़ प्लेड। और उसी तरह परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैव हैज़ बीन प्लेइंग। ओके, पास्ट सिंपल पास्ट प्लेड, सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस वाज बेयर प्लेइंग एंड परफेक्ट पास्ट परफेक्ट had played, past perfect continuous had been playing. Likewise, future tense simple future or indefinite future, future indefinite will shall play, will shall verb. Okay, then continuous will shall be plus playing, will shall have played, will shall have been playing. This is the table. ये एक टेबल है, इसको मैं डिटेल में अभी बताता हूँ। indefinite tense does not indicate whether the action is complete or not. indefinite tense में क्या होता है, मतलब सिंपल टेंस में क्या होता है कि हमें पता नहीं होता है कि एक्शन कंप्लीट हुआ है कि नहीं, कार्य कंप्लीट हुआ है या नहीं। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस को इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो एक्शन है वो स्टिल गोइंग ऑन, एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन, एक्शन काम जो है अभी भी जारी है। उसके बाद आता है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में क्या होता है, एक्शन इज कंप्लीट, फिनिश्ड और परफेक्ट। काम जो एक्शन है, जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। ओके, नेक्स्ट इज द परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि इंडिकेट्स दैट द एक्शन बिगन इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग, कि पास्ट में ये हुआ है और स्टिल वो जारी है, मतलब वो चल रहा है। तो वन बाय वन देखेंगे हम लोग सभी टेंस को। जैसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है? इसमें स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये किस में यूज होता है? तो एक्सप्रेसेस अ जनरल ट्रूथ और एन एक्शन दैट इज ऑकरिंग नाउ, मतलब जो अभी हो रहा है वो खत्म नहीं, मतलब हो रहा है। जैसे या यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, उसमें भी होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। तो द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस होगी। ये अब एक्सप्रेस क्या करता है, ये एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट ऑकर्स रेगुलरली और हैबिचुअली। जैसे रेगुलर कुछ होता है, रेगुलरली, जैसे कि सी गोज़ टू स्कूल रेगुलरली, वो रोज़ स्कूल जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसमें 4 तरह से होता है। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए दे प्ले, नेगेटिव के लिए दे डू नॉट प्ले, इंट्रोगेटिव सेंटेंस डू दे प्ले, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस डू दे नॉट प्ले।
मतलब दे प्ले मतलब वे खेलते हैं, वे नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले, क्या वे खेलते हैं, डू दे प्ले, क्या वे नहीं खेलते हैं, डू दे नॉट प्ले। ओके, नेक्स्ट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ये वर्ब वन प्लस आई एन जी को वर्ब फोर भी करते हैं, V4 भी बोलते हैं। तो ये हो गया सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसके लिए यूज होता है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज हैपनिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द प्रेजेंट और एक्सटेंडिंग ओवर अ पीरियड ऑफ प्रेजेंट टाइम, जो कि पर्टिकुलर टाइम में हो रहा है या अभी भी चल रहा है, मतलब चल रहा है, वो आगे बढ़ता जा रहा है, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। इसमें क्या होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा, यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे हो या आप खेल रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंस, यू आर नॉट प्लेइंग, आप नहीं खेल रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, आर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे हो या क्या आप खेल रहे हैं। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो जाएगा, आर यू नॉट प्लेइंग, क्या तुम नहीं खेल रहे हो, क्या आप नहीं खेल रहे हैं। ये हो जाएगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमारा अगला क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। लाइक सिंगुलर, सिंगुलर व्हाट, हैज इज सिंगुलर, हैव इज प्लूरल। ओके, हैव इज यूज्ड फॉर प्लूरल and has is used for singular nouns. Like the present perfect tense denotes an action that was started in the past and has just been completed, जो कि पास्ट में बीते हुए समय में स्टार्ट हुआ था और जो कि अभी अभी खत्म हुआ है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल अफर्मेटिव सेंटेंस, आई हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूँ। नेगेटिव सेंटेंस, आई हैव नॉट प्लेड, मैं नहीं खेल चुका हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या मैं खेल चुका हूँ, हैव आई प्लेड। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हैव आई नॉट प्लेड। ओके, नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस हैव हैज बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब फोर को V1 प्लस ING भी बोल सकते हैं। तो ये किसके लिए यूज होता है, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज व्हेन एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट इज स्टिल कंटिन्यू, जो पास्ट में शुरू हुआ, जो अभी भी चल रहा है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। फॉर एग्जाम्पल अफर्मेटिव सेंटेंस, वी हैव बीन प्लेइंग, हम लोग खेल रहे हैं। वी हैव नॉट बीन प्लेइंग, हैव वी बीन प्लेइंग, हैव वी नॉट बीन प्लेइंग। इसमें सिंस और एक टाइम के लिए लगा सकते हैं, जैसे कि वी हैव बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock, वी हैव नॉट बीन प्लेइंग since 5 o'clock, we have been not been playing भी हो सकता है। have we been playing, have we not been playing। ओके, नेक्स्ट इज सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू V2 प्लस ऑब्जेक्ट। और सिंपल प्रेजेंट टेंस किसके लिए यूज होता है, द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन विच हैपेंड एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। ओके, for example, I played, affirmative sentence, I played. Negative sentence, I did not play. Interrogative, did I play. These are the structure. Negative interrogative sentence, did I not play. Okay, next is past continuous tense. Past continuous tense में क्या होता है, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस was were प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब फोर को V1 प्लस ING भी बोल सकते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन विच वाज हैपनिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट, जो कि पास्ट में कोई पर्टिकुलर टाइम पे हुआ था, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल, बॉयज़ वर प्लेइंग, लड़के खेल रहे थे। नेगेटिव सेंटेंस, क्या बॉयज़ वर नॉट प्लेइंग, लड़के नहीं खेल रहे थे। इंट्रोगेटिव, बॉयज़ वर बॉयज़ प्लेइंग, क्या लड़के खेल रहे थे। निगेटिव इंट्रोगेटिव, वर बॉयज़ नॉट प्लेइंग, क्या लड़के नहीं खेल रहे थे। अब आते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस पे। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है यूज होता है किसके, एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट। जो एक्शन है, एक जो काम है, शुरू होने से पहले एक काम हो चुका है। इट इज़ यूज विद द
अर्लियर ऑफ द टू एक्शन, दो एक्शन जो हमने पास्ट में किया उसका जो पहला एक्शन है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज विद द अदर एक्शन। द सेकेंड एक्शन, जो सेकेंड एक्शन हम लोग करते हैं उसमें सिंपल पास्ट होगा और वो दोनों एक्शन में जो पहला एक्शन है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या, शीला हैड प्लेड। निगेटिव सेंटेंस, शीला हैड नॉट प्लेड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हैड शीला प्लेड। निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हैड शीला नॉट प्लेड। ठीक है, नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कब यूज होता है? ये एक्शन दैट बिगन बिफोर अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट एंड कंटिन्यू अप टू दैट पॉइंट। जो मतलब एक सर्टेन पॉइंट में शुरू हुआ था और कंटिन्यू हो गया उस पॉइंट तक, तो इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, अफर्मेटिव सेंटेंस, रिया हैड बीन प्लेइंग। नेगेटिव सेंटेंस, रिया हैड नॉट बीन प्लेइंग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हैड रिया बीन प्लेइंग। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हैड रिया नॉट बीन प्लेइंग। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस किसके लिए हम लोग यूज करते हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस एट पर्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर। जो कि एक पर्टिकुलर टाइम में, एक निश्चित समय पे, फ्यूचर भविष्य में जो काम होगा उसके लिए हम लोग सिंपल फ्यूचर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। सॉरी, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए रवि विल प्ले, रवि खेलेगा। नेगेटिव सेंटेंस, रवि विल नॉट प्ले, रवि नहीं खेलेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या रवि खेलेगा? विल रवि प्ले। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, विल रवि नॉट प्ले, क्या रवि नहीं खेलेगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस किसके लिए यूज होता है? टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल बी इन प्रोग्रेस एट अ पर्टिकुलर टाइम इन फ्यूचर। एक पार्टिकुलर समय, एक निश्चित समय फ्यूचर में, भविष्य में वो काम होता रहेगा, तब हम लोग क्या यूज करते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब फोर को V1 प्लस ING भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा? आई विल बी प्लेइंग, मैं खेलता रहूँगा। नेगेटिव सेंटेंस, आई विल नॉट बी प्लेइंग, मैं खेलता नहीं रहूँगा। शैल आई बी प्लेइंग, क्या मैं खेलता रहूँगा। उसी तरह नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में शैल आई नॉट बी प्लेइंग, क्या मैं नहीं खेलता रहूँगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस किसके लिए यूज होता है? तो ये जो है, ये यूज होता है इंडिकेट करने के लिए कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन बाय अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। फ्यूचर में कोई काम, भविष्य में कोई काम किसी निश्चित समय पे होगा, कंप्लीट होगा, उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सो वी विल सी सम एग्जांपल्स। फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस, सी विल हैव प्लेड, वह खेल चुकी होगी। सी विल नॉट हैव प्लेड, वो नहीं खेल चुकी होगी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, विल सी हैव प्लेड, क्या वो खेल चुकी होगी। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, विल सी नॉट हैव प्लेड, क्या वो नहीं खेल चुकी होगी। फिर अब नेक्स्ट और लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कब होता है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड व्हेन एन एक्शन इज टू कंटिन्यू अप टू अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। एक निश्चित समय तक चलता रहेगा, जो चलता रहेगा तब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब फोर या V1 प्लस ING। ओके, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। एग्जाम्पल देखेंगे तो इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में हो जाएगा राज विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 days। ऐसे भी फॉर का यूज़ होता है इसमें। राज विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 days, इसमें नहीं लिखा गया है, बट ये
लिख सकते हैं ऐसे, राज विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 डेज। ठीक है, निगेटिव के लिए राज विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 डेज, विल राज हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 डेज, विल राज नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 डेज, ये निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे रुकेंगे और इसको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से हिंदी और इंग्लिश दोनों सेंटेंस के साथ आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए यहीं तक रुकते हैं। सो गाइस, अगर आप मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर, और अगर चैनल में जितने वीडियो आ रहे हैं अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके फाइन। सो गाइस, ये वीडियो कैसा लगा आपको, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़। सो फॉर नाउ थैंक्स, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको डायरेक्ट आपके इनबॉक्स में वीडियो लगातार मिलता रहे। सो जय हिंद, थैंक यू दोस्तों, टाटा।